नमस्कार दोस्तों, मैं भी साल सुनी स्वागत करता हूँ आपका कुछ दोस्तों। आज की जब मैं सुबह उठा तो मैंने रात को देख के सोचा कोकरोच जनता पार्टी के 11 मिलियन सब्सक्राइबर। उसके बाद जब मैंने सुबह ट्राई किया था 17 मिलियन, फिर आज जब शाम को टाइम खोला तो 22 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं उसके। तो एक स्पाइक, एक चिंगारी इतनी बड़ी आग का रूप ले लेगी ये मैंने सोचा नहीं था दोस्तों। आज तो वो कगार पर आ गई है कोकरोच जनता पार्टी कि युवा है ना, युवा उस पार्टी को प्रधानमंत्री बनाने में बिल्कुल भी से हिचकिचाएंगे नहीं। तो अग्रेसन, आक्रोश और जनता की नाराज़गी इस लेवल पर पहुंच गई है कि वो जो गवर्नमेंट है ना उनसे नाराज़। उनके ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने उनके लिए सफिशिएंट काम नहीं किए या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज मैंने लुक चेंज कर लिया दोस्तों, लुक चेंज किया है ना चीज़ डैडी ट्रेंड चल रहा है। लेकिन जो समस्याएं देश में हैं उनका निवारण होना इम्पॉसिबल। क्यों? उसमें सबसे बड़ा मेन रीज़न आता है अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल कर पाना इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन वो करने में नाकामयाब हो रहा है ना। जहाँ भी 140 करोड़ थी, लेकिन हाल ही में जो डाटा आए हैं है ना, रिसर्च कंपनी से बताया कि वो 160 प्लस जा चुकी है। इनसेन तरीके से पॉपुलेशन हो रही है और लोगों के लिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना वाजबी है। क्योंकि अपना जो क्षेत्रफल था, अपनी जो जगह थी, प्रोडक्टिविटी थी, खेत खलियान थे जहाँ से खेती बाड़ी का सामान आता था, वो सब चीज़ें लिमिटेड है, वो नहीं बढ़ रही, सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो कंज्यूमर्स बढ़ रहे हैं तो प्रोडक्ट की डिमांड हाई होगी, डिमांड हाई होगी तो सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी तो इम्पोर्ट ज़्यादा कराना पड़ेगा, इम्पोर्ट ज़्यादा कराएंगे तो फिर वो डॉलर में चार्जेस देने पड़ेंगे और डॉलर पहले से महंगा चल रहा है। तो वही है, महंगाई को अपन कंट्रोल जब भी कर पाएंगे जब सारी चीज़ें अपनी इंडिया में बने, इंडिया में कंज्यूमर बाहर से चीज़ लेंगी, डॉलर में पेमेंट जाएगा, वहाँ अपन स्टक होंगे, है ना। आईफोन वगैरह देखें तो मतलब इंडिया की परचेजिंग पावर इतनी बड़ी नहीं है, फिर भी जो डेप्ट है इंडिया का, लोन है, ऋण विभाग है, उसमें इंडिया घुसता चला जा रहा है। उसका मेन रीज़न क्या है? लोग बागों का शौक, लोग बाग शौक इतना मानते हैं, शो अप में इतना मानते हैं, पूजा में देखते हैं इंसान के पास गूदड़ी नहीं है 10 रुपये की चाय पीने की, 10 की सिगरेट पीने की, वो जा रहा है भाई 1.5 लाख का फ़ोन लेने, 17 प्रो मैक्स दिखाओ भाई। चल रहे है 128 GB वेरिएंट में, लेकिन 17 प्रो मैक्स चाहिए। तो वही सारी चीज़ें हैं, इंसान को धीरे धीरे समझदार होना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैं धीरे धीरे समझदार होकर अपने दाढ़ी मूछ कटवाने के कगार पर हूँ। ठीक है, तो लाइफ में एक परचेजिंग इधर दिख रही है, इसे लगा के सो रहे हैं बंदे। इधर ये है हेमंत भाई, भारत भाई दोस्त, ये हेमंत भाई सो रहे हैं, वो थे उधर मनीष मूवी देख रहे हैं कैसे क्या पैसे चोरी करना है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में जो अपने कंट्रोल से बाहर। डेली रूटीन बताऊँ, 8 बजे उठा, उठने के बाद खाना, नहाया, पूजा पाठ भी, खाना डाल के लाया। जब तक अमृतम जोमेटो से ऑर्डर आ गए थे, फिर जूस बनाए थे, उसमें वजह से बैठा नहीं था। उसकी 4 स्टार रेटिंग आई और फिर अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब ऑर्डर्स वगैरह पिक किए। उसके बाद जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया वैसे फिर ऑर्डर्स काम कंप्लीट। उसके बाद फिर हमने कहते थे पास्ता बना के लाया, वाइट सॉस पास्ता करने लगे, सबको खा पी के फिर भारत भाई के साथ गया सिटी जाके सिम निकले। सिम में क्या हुआ, वो जो भारत भाई मेरे नाम से सिम ले रखे थे वो किसी और को दे दी कंपनी वालों ने। जैसे कंपनी वालों ने और को दी, फिर इसको पोस्टपोर्टम करने में बहुत टाइम लगा। फिर हम रायसर गए, रायसर प्रेम जी से सामान लिया, उन्होंने बताया स्टॉक कर लो, महंगाई बनने वाली है, पेट्रोल बढ़ने वाला है, वो भी 2 या 3 रुपये बढ़ाने वाले हैं पर प्रोडक्ट के, देखते हैं कब से बढ़ाएं। तो इन्फ्लेशन स्पाइक आ चुका है इंडिया में, इसको अपन इग्नोर नहीं मार सकते हैं। ठीक है, चीज़ें धीरे धीरे महंगी होगी, उसके लिए अपन को पहले से रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, अपन स्टॉक कितना कितना ही कर सकते, खाने का आइटम, सब्जी को कितना स्टोर कर सकते, ऐसे नहीं लाइफ टाइम की एक साथ खरीद के पटक ली नहीं। उसके लिए वो ये है कि इनकम, पैसे इनकम सोर्सेज बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ाओ, स्किल बढ़ाओ, पैसे ज़्यादा कमाओ। मेन ये ज़्यादा कमाने का मतलब है अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट को क्या बाहर सेल करना पड़ेगा अपन को। इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट में दिमाग लगाना पड़ेगा। जितनी चीज़ें अपन एक्सपोर्ट कर पाएंगे उतना पेमेंट बाहर से आएगा, डॉलर में आएगा। ठीक,
बाहर से मतलब लिंक्डइन वगैरह जो अपन फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं उनमें बाहर की कंपनियों को ज़्यादा काम देना पड़ेगा ना, उनको अपना आदी बनाना आदत से इंडिया का आदमी ही काम करता है, ठीक है। तो अपन अपनी मनचाही रेट ले सकते हैं, है ना। तो उसके बदले में अपन को काम करके देना ही पड़ेगा उतना। कोई आदमी 100 रुपये दे रहा है ना, तो उसको 500 रुपये का काम करके दो, तो अगली बार से अपने बाहर ही करवाया, अपने पास ही करवाया, चाहे फिर उस टाइम उससे 1000 ले लो 100 के काम के, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर क्या है, रिलेशनशिप बड़ी चीज़ होती है। कोई बिजनेसमैन हो कुछ भी हो, रिलेशन बनाना पड़ता है, ठीक है। रिलेशन कब बनेगा, जब उनको एक पपड़ी एक्स्ट्रा देंगे, जैसे पानी पूरी वाला देता है ना, खासा आदमी को एक पपड़ी एक्स्ट्रा देता है, पानी अच्छा पिलाते है ना, तो वो बोलने चालने हर चीज़ में रिलेशन दिखता है, भाई ये अच्छा आदमी है बुरा आदमी, ठीक है। तो यही है कि बिजनेस में एक्सपोर्ट करो चीज़ें, जितनी चीज़ें अपने इंडिया से बाहर जाएगी उतना पैसा आएगा इनकम, डॉलर में हो यूरो में, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। इंडिया एक क्या कंज्यूमर साइड देश बन चुका है, ये सिर्फ कंज्यूम करना चाहता है, ये प्रोडक्टिविटी के नाम पे कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ये कि अपने पंजाब यूपी बिहार के किसान वगैरह का मान लो कि अपना देश का जो चावल और मूंगफली वगैरह ये जो बाहर जा रही है बस, उसके अलावा ना इसके पास नेचुरल सोर्सेज हैं, है ना। पेट्रोल डीजल पूरा बाहर से आ रहा है, कोयला पूरा बाहर से आ रहा है, ना कोई इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी है। मशीनरी वगैरह जो चाइना में बताएगी, आईफोन वगैरह की जो प्रोसेसर वगैरह उसका जो चिप आती है उनको वही फ़िल्टर करके देता है चाइना ही। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों में इंडिया पीछे है। ये सिर्फ एक ही चीज़ में आ गए, पॉलिटिक्स, मारधाड़, जाति धर्म विवाद, इन चीज़ों में फंसा हुआ है। इसको बाहर निकलना पड़ेगा, उसके लिए अपन सबको थोड़ा मैच्योर बनना पड़ेगा, मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। जब तक अपन डोमिनेंस नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा, स्थिति ऐसे ही बद से बदतर होती जाएगी। वही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट एवरीवन, सी यू सून, ओके लेटर।